एक राजा की जो कि एक लंबी यात्रा के लिए निकलने वाला था, तो सारे प्रजा के लोग राजा को नाव तक छोड़ने के लिए आते हैं। उन लोगों में से एक आदमी राजा के पास आकर बोलता है, महाराज जब आप जंगल से होते हुए जाएंगे तो आपको वहाँ एक छोटे कद का आदमी मिलेगा और वो आपको लड़ने के लिए चुनौती देगा। उस आदमी को आप जान से मारे बिना आगे मत बढ़ना। अब राजा उस आदमी की बात मानकर यात्रा निकल पड़ता है। जब 2 दिन के बाद राजा उस जंगल पहुंचता है, तब राजा को एक छोटी कद वाली आदमी मिलता है। उस आदमी ने राजा को लड़ने के लिए चुनौती दी, पर राजा तो महान था, उसने उस छोटे कद वाले आदमी के साथ लड़ाई शुरू कर दी। थोड़ी देर में लड़ाई खत्म हुई और राजा जीत गया। लेकिन जब उस आदमी को जान से मारने की बारी आई, तब राजा ने कहा, इस आदमी को मारने में कैसी महानता। राजा उस 2 फुट के आदमी को जिंदा छोड़कर अब आगे बढ़ गया। अब 2 दिन बीत गया और वह आदमी फिर राजा के सामने आया, पर अब उस आदमी का कद कुछ बढ़ा चुका था। उसने फिर से राजा को लड़ने के लिए चुनौती दी और राजा ने वह स्वीकार किया और लड़ाई शुरू हुई। जब लड़ाई खत्म हुई तब राजा फिर जीत गया, लेकिन बार भी राजा ने उस आदमी को कहकर छोड़ दिया कि इस आदमी को मारने में कैसी मेहनत। 2 दिन बाद वापस वो आदमी राजा के सामने आया। अब उस आदमी का कद राजा के कद के बराबर था। उसने फिर राजा को लड़ने के लिए चुनौती दी। फिर लड़ाई में राजा जीत गया, लेकिन इस बार भी राजा ने उसे मारा नहीं था। इसी तरह हर बार राजा उसे छोड़ता गया और एक दिन ऐसा आया कि उस आदमी का कद अब राजा से भी बढ़ गया। उसने फिर राजा को लड़ने के लिए चुनौती दी, लेकिन इस बार राजा थोड़ा डर गया, लेकिन राजा महान था, उसने चुनौती को स्वीकार किया। लड़ाई शुरू हुई और राजा इस बार बहुत जख्मी हुआ, लेकिन राजा जैसे तैसे करके उस आदमी को हरा दिया। पर इस बार राजा ने उस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ा, उसे जान से मार दिया। आपकी ज़िंदगी में कितनी भी छोटी परेशानी क्यों ना आए, उसे ख़त्म किए बगैर आगे मत बढ़ना, क्योंकि कल को वही परेशानी आगे बढ़कर आपके सामने बहुत बड़ी हो कर आएगी। इन छोटी परेशानियों को हल करने से आपको अनुभव मिलता है और जीवन में अगर आपके सामने कोई बड़ी परेशानी आए तो आप उसे आसानी से हल कर सकते हैं। जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योति मिश्रा स्टडी ब्लॉग में। मेरा नाम है ज्योति और मैं यूपी से हूँ। तो दोस्तों, स्टडी चैलेंज का ये 21वां दिन है। सबसे पहले मैंने अपना करंट अफेयर्स का नोट्स बनाया। करंट अफेयर का नोट्स बनाने के बाद फिर मैं अपना जियोग्राफी की स्टडी कर रही हूँ। तो दोस्तों, मेरी आज स्टडी 7.5 घंटे की हुई थी। आप पूरी वीडियो में बने रहिए और मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने आज कितने घंटे की स्टडी करी है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि एक हाउस वाइफ अपने टाइम टेबल को कैसे मैनेजमेंट करे और अपनी स्टडी के लिए कैसे समय निकाले। एक दिनचर्या तय करें। एक ऐसी दिनचर्या बनाएं जो आपके लिए सबसे अच्छी हो। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह के समय सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप अपना अलार्म जल्दी सेट करें। अगर आप दोपहर शाम के समय सबसे अच्छा काम करते हैं तो इसके हिसाब से आप अपनी दिनचर्या बनाएं। प्रत्येक व्यक्ति के दिन की अलग अलग समय पर सबसे अधिक कुशल होता है। यदि आप निश्चय नहीं है कि आपके लिए कौन सा समय सबसे अच्छा है, कुछ अलग दिनचर्या आजमाएं जब तक कि आपको वह दिनचर्या ना मिल जाए जिसमें आप सबसे अधिक उत्पादक और कुशल हैं। दूसरा, रात को अच्छी नींद लें। यदि आप जानते हैं कि आपका घर पर प्रभावी ढंग से अध्ययन करने के लिए दिन भर की आवश्यकता है, तो सुनिश्चित करें कि आप एक रात पहले अच्छी नींद लें। उचित समय पर बिस्तर पर जाएं और सुनिश्चित करें कि आप सोने से 30 मिनट पहले सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को दूर रख दें। रात में कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेने से सुनिश्चित होगा कि आपका मस्तिष्क पूरी तरह से उत्तेजित और अगले दिन के लिए तैयार है। यदि आपको नींद आने में कठिनाई हो रही है तो आरामदायक स्नान करें या शांतिदायक संगीत सुनें। आगे मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने मिंत्रा से जो सूट ऑर्डर करा था वो मेरा आ गया, तो मैं आपको इस वीडियो में वो भी दिखाने वाली। रात में दोस्तों, मिंत्रा से वो रात में 9 बजे ये डिलीवरी करके गया था, इसलिए मैं आपको ये छोटी सी क्लिप दिखा रही हूँ। दोस्तों, ये वाली सूट मैंने मिंत्रा से मंगाई थी, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये सूट कैसा है।
मुझे तो बहुत अच्छा लगा और जैसा मैंने मंगाया था वैसा ही आया। इसलिए दोस्तों आप भी कमेंट करके बताइएगा कि ये सूट कैसी है, और आगे फिर हम अपने बात को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों तीसरा पॉइंट, अध्ययन स्थान स्थापित कर। अध्ययन करने के हमारे शीर्ष तरीकों में से एक सुनिश्चित करना है कि आपके पास काम करने के लिए एक समर्पित क्षेत्र हो। प्लग सॉकेट के पास डेस्क सेट करें और खिड़की के पास बैठने की कोशिश करें। अप्राकृतिक प्रकाश थकान को बढ़ाता है, इसलिए अध्ययन करना अधिक कठिन हो जाता है। आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके पास एक सपोर्टिव कुर्सी हो। पूरे दिन सोफे पर झुककर रहने से आप सुस्त महसूस करेंगे और एक अनुचित डेस्क कुर्सी आपकी पीठ को चोट पहुंचाएगी और आपके आसन को प्रभावित करेगी। आप कार्यस्थल भी किसी भी प्रकार के विकर्षण से दूर होना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो दिन भर काम पर ही रहता है, तो ऐसा स्थान चुनें जहां वह आपका ध्यान भंग न कर सके। सुनिश्चित करें कि वह जगह घर पर पढ़ाई के लिए हो और केवल उसी उद्देश्य से हो। इससे आपके लिए स्विच ऑन ऑफ करना आसान हो जाएगा। चौथा पॉइंट है सक्रिय रहें। सक्रिय रहने से आपका मस्तिष्क सक्रिय हो सकता है और आप पूरे दिन ऊर्जावान बने रह सकते हैं। अगर आप पहले से ही सक्रिय व्यक्ति हैं तो ये बहुत बढ़िया अच्छा काम करते रहे। अगर आप खुद थोड़ा आलसी मानते हैं तो कुछ आसान तरीके जिससे आप शुरुआत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए टहलने और बाहर का आनंद लेने के लिए आधे घंटे का अध्ययन अवकाश लें, या यदि आप वजन के साथ कसरत करना शुरू करना चाहते हैं तो अधिकांश जिम छात्र सदस्यता प्रदान करते हैं और कक्षाएं उपलब्ध है। यदि आप बीटा स्टूडेंट में हैं तो आप किसी भी समय साइट पर मौजूद जिम का निःशुल्क उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों पांचवा टॉपिक है पौष्टिक भोजन का। स्वस्थ और संतुलित आहार लेना न केवल पढ़ाई के लिए बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी जरूरी। सही चीजें खाने से आपको पूरे दिन ध्यान केंद्रित रखने के लिए जरूरी ऊर्जा मिलेगी। अगर आप घर पर प्रभावी ढंग से पढ़ाई करके दिन बिताना चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप स्वास्थ्य और पौष्टिक नाश्ता करें। इससे न केवल आप दिन भर चॉकलेट और खाने से बचेंगे बल्कि उसमें आपको भरपूर ऊर्जा भी मिलेगी और आपके मूड पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में 5 पॉइंट से बात करें कि हम अपने दिनचर्या को कैसे बनाएं, हम कैसे ऊर्जावान रहें, हम अपनी स्टडी के लिए कैसे समय निकालें, अपनी स्टडी को कैसे प्रभावी बनाएं। तो दोस्तों अब मैं यहीं पर अपने वीडियो को समाप्त करूंगी। आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब कमेंट भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। तो दोस्तों मेरा यही मोटिव होता है कि मैं आप लोग को अपनी वीडियो के द्वारा मोटिवेट करूं। और दोस्तों आप लोग कमेंट और सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। तो दोस्तों मैं रात के समय पे 12:17 हो रहे थे, मैं अपने हिंदी की स्टडी करने के बाद फिर जाऊंगी सोने। तो मेरी हिंदी की स्टडी हो गई थी। इसके बाद मैं अपना कल का टू डू लिस्ट लिख लेती हूँ दोस्तों, और मैंने आपको दिखाया भी कि मैंने कितने घंटे की स्टडी करी। तो दोस्तों मैंने 7.5 घंटे की स्टडी आज करी हूँ। तो दोस्तों अब मैं मिलती हूँ कल एक नए वीडियो ब्लॉग में। तो यहीं पर मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। जय हिंद जय भारत दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।